जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में भारत में एक प्रसिद्ध राजवंश था। नाम था इक्ष्वाकु वंश। इसी वंश के शाक्य कुल में शुद्धोदन नाम के राजा हुए। कपिलवस्तु उनके राज्य की राजधानी थी। उनके राज्य में सारी प्रजा सब प्रकार से सुखी और सुरक्षित थी। पृथ्वी जैसी गौरवशाली उनकी पत्नी थी। नाम था माया। एक रात महारानी माया ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा जैसे चंद्रमा बादलों में चुपचाप प्रवेश करता है, वैसे ही एक सफेद हाथी उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इससे उन्हें न किसी प्रकार का भय हुआ न कष्ट। उन्हें सुखद अनुभूति हुई कि उन्होंने गर्भधारण कर लिया है। सचमुच गर्भधारण करने के कुछ मास बाद महारानी माया को किसी सघन वन में एकांतवास करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने पति महाराज शुद्धोदन से निवेदन किया कि अब वो कुछ समय के लिए नंदन वन के समान सुंदर लुम्बिनी वन में निवास करना चाहती हैं। अपनी गर्भवती पत्नी की इच्छा का सम्मान करते हुए महाराज शुद्धोदन ने स्वीकृति प्रदान की और अनेक सेवक सेविकाओं के साथ महारानी ने लुम्बिनी वन के लिए प्रस्थान किया। कुछ समय तक लुम्बिनी वन में निवास करने के बाद एक दिन महारानी को लगा कि अब प्रसव काल आ गया है, अतः वह एक शैया पर लेट गई। उस समय अनेक स्त्रियों ने उनका अभिनंदन किया। जैसे ही पुष्य नक्षत्र का उदय हुआ, महारानी माया ने बिना किसी पीड़ा के साथ पुत्र को जन्म दिया। उन्हें लगा जैसे वह आकाश से उतर आया हो। उनका अंतःकरण पवित्र था। उनके शरीर से तेज निकल रहा था, जिससे सभी दिशाएं प्रकाशित हुई। सूर्य के समान तेजस्वी परंतु देखने में चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाले इस बालक के शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उसी समय आकाश से दो जलधाराएं प्रवाहित हुई, एक शीतल और एक उष्ण। इनसे इस बालक का अभिषेक हुआ। सोने और चांदी से निर्मित तथा मूंगे मणियों से जड़ित शुभ्र शैया पर जब वह बालक विराजमान हुआ तो उसके चारों ओर स्वर्ण कमल हाथों में लेकर यक्षों के राजा खड़े हो गए। आकाश में देवताओं ने उसका अभिनंदन किया और बुद्धत्व प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दिए। इस बालक के जन्म के समय आकाश से सुगंधित लाल और नीले कमलों की वर्षा होने लगी। मंद मंद पवन प्रवाहित होने लगी तथा सूर्य और भी अधिक चमकने लगा। इस नवजात दिव्य शिशु के दर्शन करने के लिए आए दिव्य पुरुषों से वह वन प्रांतर पूरी तरह भर गया। उन्होंने बालक पर पुष्पों की वर्षा की। इस बालक के जन्म का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि जो पशु प्रकृति से ही हिंसक थे वह हिंसा भूल गए। सारे संसार ने अपूर्व शांति का अनुभव किया। विभिन्न पशु पक्षी मधुर स्वर में बोलने लगे। नदियां शांति पूर्वक बहने लगी। सारी दिशाएं निर्मल हो गई और निरभ्र आकाश में दुंदुभी बजने लगी। केवल माया को छोड़कर सारा संसार इस बालक के जन्म से अत्यंत प्रसन्न हो गया। बालक के अद्भुत दिव्य जन्म को लेकर महाराज शुद्धोदन की आंखों से भय और प्रसन्नता की अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी। बालक की अति मानवीय शक्ति को देखकर माता माया भी भय और प्रीति से भर गई। इस अवसर पर वृद्ध महिलाओं ने मंगलाचरण किया और नवजात शिशु के उज्जवल भविष्य के लिए देवताओं से प्रार्थना की। आचरण शास्त्र के ज्ञाता और शीलवान ब्राह्मणों ने जब बालक के सभी लक्षण सुने और उन पर विचार किया तो अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आपका पुत्र आपके कुल का दीपक है। आप किसी प्रकार की चिंता न कीजिए, आनंद उत्सव मनाइए, क्योंकि यह बालक न केवल आपके वंश की वृद्धि करेगा अपितु यह संसार में दुखियों का संरक्षण भी करेगा।
दीपक के समान प्रकाशवान तथा सोने की क्रांति से युक्त शरीर वाले इस बालक में जो लक्षण हैं, उनसे लगता है यह तो बुद्धों में श्रेष्ठ होगा या परम राज्य श्री प्राप्त करेगा। यदि यह पृथ्वी के राज्य की इच्छा करेगा तो न्याय से सारी पृथ्वी को जीतकर सभी राजाओं में ऐसे ही शोभायमान होगा जैसे सभी ग्रहों के बीच सूर्य प्रकाशित होता है। यदि वह मोक्ष के लिए बन जाएगा तो अपने तत्व ज्ञान से सभी मतों को परास्त कर सारे संसार में सम्मानित होगा और सुमेरु पर्वत के समान प्रतिष्ठित होगा। जैसे सभी धातुओं में स्वर्ण, पत्थरों में सुमेरु, जलाशयों में समुद्र, प्रकाश पुंजों में सूर्य श्रेष्ठ है, वैसे ही आपका यह पुत्र सभी मनुष्यों में सिद्ध होगा। ब्राह्मणों की ऐसी बातें सुनकर राजा ने पूछा, आपने इस बालक में जिन लक्षणों को देखा है वे ना तो पूर्ववर्ती राजाओं में दिखे गए हैं ना ही ऋषि मुनियों में, इसका क्या कारण है? ब्राह्मणों ने राजा को समझाते हुए कहा, बुद्धि, सुकर्म और यश के विषय में पूर्ववर्ती या परवर्ती के प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं होता। इस प्रकार के गुण किसी विशेष कारण से ही उत्पन्न होते हैं। इस संबंध में आप कुछ दृष्टांत सुनिए। विभिन्न गोत्रों के आदि पुरुष भृगु और अंगिरस जिस राजनीति शास्त्र को नहीं बता सके, उसी राजनीति शास्त्र को उनके पुत्र शुक्र और बृहस्पति ने बता दिया। पुरा काल में जब वेद लुप्त हो गए थे तो आगे चलकर व्यास ने उन्हें संपादित किया। इस कार्य को वशिष्ठ जैसे ऋषि भी न कर सके थे। इसी तरह जिस कार्य को वाल्मीकि ने कर दिखाया था, वह कार्य उनके पूर्ववर्ती च्वन ऋषि नहीं कर सके थे। अतः राजन, इस श्रेष्ठता का प्रमाण ना तो अवस्था से है ना ही वंश से। श्रेष्ठता को कोई भी कहीं भी प्राप्त कर सकता है। इतिहास बताता है कि जिन कार्यों को पूर्ववर्ती ऋषि और राजा नहीं कर सके, उन्हीं कार्यों को उनके परवर्ती व्यक्तियों ने कर दिखाया। ब्राह्मणों ने इस प्रकार आश्वासन और अभिनंदन प्राप्त कर राजा के मन की शंकाएं मिटाई। वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दी और उन्हें सम्मानित कर विदा किया। उसी समय महर्षि असित को अनुभूति हुई कि इस समय कपिलवस्तु में जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त करने वाले साक्ष्य मुनि ने जन्म लिया है। अतः वह उनके दर्शन के लिए अपने आश्रम से कपिलवस्तु की ओर चल दिए। कपिलवस्तु में ब्रह्मवेत्ता राजपुरोहितों ने महर्षि असित का स्वागत किया और उन्हें सम्मान पूर्वक राजा के पास ले गए। राजा ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया, उनके चरण धोए और विधिवत पूजा की। राजा ने महर्षि से निवेदन किया, हे महर्षि, मैं धन्य हूँ। आपके आगमन से मेरा कुल अनुग्रहित हुआ है। हे सौम्य, आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूँ? मैं आपका शिष्य हूँ, आप आज्ञा दें। राजा के वचन सुनकर ऋषि गदगद हो गए और धीर गंभीर वाणी में बोले, हे राजन, आप अति प्रतिष्ठित हैं, धर्मभिशाली महात्मा हैं। आपने जो कुछ कहा है वह आपकी अवस्था और आपके वंश के अनुरूप है, किंतु मेरे आने का प्रयोजन कुछ और ही है। मैंने दिव्य आकाशवाणी सुनी थी कि आपको जो पुत्र प्राप्त हुआ है वह अवश्य ही बुद्धत्व को प्राप्त करेगा। इसके बाद मैंने स्वयं ध्यान योग से इसके भविष्य का भी ज्ञान लगाया है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। साक्ष्य कुल की उस पताका के दर्शन करना चाहता हूँ। राजा ने ऋषि असित की सारी बातें ध्यान से सुनी और प्रसन्न होकर धाई की गोद से शिशु को लेकर उन्हें दिखाया। महर्षि ने राजकुमार को बड़े विस्मय के साथ देखा। उन्होंने देखा कि उसके चरणों में चक्र के चिन्ह हैं, अंगुलियों और हाथ पैरों पर अन्य शुभ लक्षण अंकित हैं। बालक को देखकर महर्षि की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने दीर्घ निश्वास लेकर आकाश की ओर देखा। महर्षि असित की आंखों में आंसू देखकर राजा का हृदय धड़कने लगा। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा,
जिस बालक के शरीर पर दिव्य चिन्ह हैं, जिसका जन्म चमत्कारी है और जिसके भविष्य को आप उज्जवल बताते हैं, उसे देखकर हे धीर, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? हे भगवान, कुमार चुरायु तो है, क्या वो मेरी मृत्यु के बाद मुझे जंजाजली दे सकेगा? हे महर्षि, मुझे शीघ्र बताएं, मेरा हृदय व्यग्र हो रहा है। महर्षि असित ने राजा को समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि तुम्हारा पुत्र बुद्ध होगा। मैं तो इसलिए विकल हूँ कि मेरे जाने का समय आ गया है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के सुलभ उपायों को बताने वाला यह बालक अब उत्पन्न हुआ है। यह कुमार विषयों से विरक्त होकर राज्य को त्याग कर अपने तप से तत्व ज्ञान प्राप्त करेगा। यह ज्ञानमय सूर्य सांसारिक मोह के अंधकार को अवश्य नष्ट करेगा। महर्षि असित ने बताया, दुख रूपी समुद्रों में डूबते हुए संसार को यह बालक ज्ञान की विशाल नौका से उस पार ले जाएगा। यह धर्म की ऐसी नदी प्रवाहित करेगा जिसमें प्रज्ञा का जल होगा, शील का तट होगा और समाधि की शीतलता होगी।